नहीं। आराम से बैठिए दोस्तों। आज हम सब ध्यान करने के बाद सेवा के बारे में, माधव सेवा ही मानव सेवा, पत्री जी का बहुत अच्छा अद्भुत कॉन्सेप्ट को सेवा के बारे में संपूर्ण अर्थ समझाने वाला ए पत्री जी का कॉन्सेप्ट को हम आज जानकारी लेने वाला है। इतना बड़ा सेवा के बारे में हम मालूम होने के पहले ध्यान जरूरी है। सो कंप्लीट डीप साइलेंस मेडिटेशन। फ्रेंड्स, सुखासन में बैठिए, स्थिरासन में बैठिए। कंप्लीट रिलैक्स। कंप्लीट रिलैक्स। ध्यान कैसा करना, हम 5 दिनों से लगातार हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अलग अलग दिशा से चर्चा कर रहे। स्थिरासन में बैठकर सीधा सिर को हल्का सा थोड़ा उठाकर सिर को, चश्मा है तो निकालिए, हाथों में हाथ, दोनों पैर क्रॉस करना और सुखासन में बैठना। दोनों आंख बंद करना, मुंह से भी मौन रहना। स्थिरासन में बैठना। सुख स्थिर आसन में बैठने के बाद धीरे धीरे अपने मन को अपने सहज प्राणवायु से, श्वासों से, सरल सहज श्वासों से एक करना। उच्छ्वास और निश्वास से अंदर जाने वाला सांस, बाहर आने वाला सांस, दोनों से एक हो जाओ दोस्तों। इसी को आनापानसति बोलता है। ये बहुत सहज सरल पद्धति आनापानसति। सरलता और सहज पद्धतियों से कुछ भी हासिल कर सकता है दोस्तों। अपने सहज सांसों को ऊपर ध्यान रखिए। बाहर का दुनिया के बारे में छोड़ दो। क्या हो गया, क्या होने वाला है, ये दोनों हमको जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसी वास्तव में अपना काम से हम लगा कर रहना। वो ध्यान सांसों के साथ एक हो जाओ दोस्तों।
complete silence meditation. आनापानसति ध्यान. ना ही कोई विचार, सोच और कुछ भी. शरीर को हिलने का जरूरत नहीं. स्थिर आसन में बैठकर सांसों के साथ एक हो जाओ दोस्तों. उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाना. कितना समय हो सकता है उतना समय ध्यान करते जाओ. आराम से अपने सहज सांसों के साथ एकाग्र से देखते रहो कैसा सांस अंदर जाकर बाहर आ रही है. सांस कैसा भी हो इसी के बारे में कुछ भी सोचना नहीं. छोटा बड़ा लंबा गर्म सांस कुछ भी होने दो. सिर्फ देखते रहो. मन सांस के साथ एक करो. Deep and deep silence, my dear friends. ये हमारा सौभाग्य है. आज हम सब ध्यान में है. Deep and deep silence, my dear friends. बिना ध्यान
कितना भी सुनते जाओ वो अधूरा है। बिना ज्ञान कितना भी समय ध्यान करते जाओ वो भी अधूरा है। ध्यान और ज्ञान एक पक्षी का दो पंख जैसा है। उड़ने के लिए दोनों जरूरी है दोस्तों। हमारा आत्मोन्नति के लिए एक तरफ ध्यान करते जाना, एक तरफ स्वाध्याय सज्जन सांगत्य करते जाना। बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों। आजू बाजू का चीज हमको जरूरत नहीं। आंख बंद करने के बाद हमको दूसरे बाहर दुनिया से कोई संबंध नहीं। हम हमें ममात्मा सर्वभूतान, हम एक आत्म पदार्थ है। अपने खुद ऊर्जा को, अपने खुद शक्ति को पहचानने के लिए हमारा प्रयास है। सांसों के ऊपर ध्यान, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ दोस्तों। डीप एंड डीप साइलेंस। शून्य होना, महापरिशून्य होना। इतना गहराई में भीतर जा रही है इस शून्य स्थिति पर। उधर महापरिशून्य मिलेगा। वो महापरिशून्य से आनंद स्थिति है।
कंप्लीट अवेयरनेस के साथ फ्रेंड्स सांसों के साथ रहो। अंदर जाकर बाहर आने तक अपने सांसों के साथ रहो। लास्ट 15 मिनट। Deep and deep silence, my dear friend. ये महाशून्य में ही विश्व शक्ति का आवाहन होता है दोस्तों। अपना ब्रह्मरंध्र से विश्व शक्ति का आवाहन होता है। कुंडलिनी का जागृत होता है। नाड़ी मंडल शुद्ध होता है और दिव्य चक्षु का उत्तेजक होता है दोस्तों। इसी शून्य स्थिति में सब कुछ होता है। इसी महापरिशून्य स्थिति में इंसान खुद में शरीर नहीं, मैं शरीर देहदारी नहीं, मैं एक आत्म पदार्थ हूँ, ये दिव्य अनुभूति को समझ सकता है। इसी महापरिशून्य स्थिति में एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता है।
बहुत लोकवासियों का ज्ञान संदेश सुन सकता है। शून्य होना जरूरी है दोस्तों, अंदर से, बिल्कुल विचार नहीं। डीप एंड डीप साइलेंस, अंदर से और बाहर से मौन, सांसों के साथ एक होकर रहिए दोस्तों। लास्ट 5 मिनट्स।
Last 3 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए और धीरे धीरे आराम से आंख खोलिए। Very thank you, my dear friends. तो कैसा है मेडिटेशन? बढ़िया रहा मैम। अच्छा, Yes, yes. So thank you, friends. So दोस्तों, आज हम सेवा का बारे में अपना
पत्री जी का शब्द क्या है। पत्री जी का सेवा के बारे में बहुत अच्छा विस्तार रूप में बता दिया। मानव सेवा ही माधव सेवा, माधव सेवा ही मतलब मानव सेवा। पत्री जी से बहुत अच्छा गहराई ज्ञान दिया। आज वो ज्ञान हम भी शेयर करने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये सेवा मतलब क्या है। एक्चुअली ट्रूली पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में सभी मास्टर्स को डे 1 से ये सिखाते जाएगा। जैसा कोई भी ध्यान केंद्र आ गया, मेडिटेशन सेंटर आ गया, उन लोगों को पहला दिन ही जैसा ध्यान सिखा दिया, सेवा का बारे में भी बताते रहेगा। पत्र जी हम सबको एक ही बात बोलता है, आपको कितना मालूम है वो चीज को दूसरों को दे दो। ये फर्स्ट डे से ही शुरू होता है सबको। आपको क्या मालूम है, क्या आ गया, ये आ गया तो ये, बी लिखना आ गया तो बी, ए टू जेड आ गया तो ए टू जेड, कितना है उतना दूसरों को देते रहो, ऐसा पहला से ही बताते जा रही है। इसलिए ऑल पिरामिड मास्टर्स और सेवा चक्रवर्ती, अच्छा उसमें से सेवा में वो लोग द टॉपेस्ट वे में सेवा करता था। परंतु एक्चुअली ये सेवा हर जगह है, पूरा दुनिया में सेवा है। अलग अलग रीतियों में, अलग अलग विधान में, अलग अलग स्थिति में सब लोग सेवा करते ही जा रही है। बट सेवा मतलब सही अर्थ क्या है, इसका अंदर कैसा एक चीज को सेवा मान सकता है, ये चीज हम आज जानकारी ले लेगा। आज सेवा पार्ट 1 है, फिर सेवा पार्ट 2 दूसरा दिन हम चर्चा करेगा। इस पार्ट 1 में सेवा का मतलब क्या है वो जानकारी लेगा। बहुत लोग सोचता है एक पत्नी पति को सेवा किया, ऐसा ही एक पति पत्नी को सेवा किया और सोचता है यही सेवा है। बट ये सेवा कैसा हो सकता है। एक बच्चों पेरेंट्स को देखते रहेगा, बड़ा हो गया, बड़ा पेरेंट्स को वो देखते रहेगा और बोलता है पेरेंट्स को सेवा कर रहे, वो सेवा कैसा हो सकता है। वो उनका धर्म है, कर्तव्य है, सेवा नहीं है। एक पत्नी पति को करने वाला चीज धर्म है, उनका धर्म है, वो धर्म निभाना ही पड़ेगा। एक पति एक पत्नी को, बच्चों को, घर को करने वाला चीज उनका धर्म है, कर्तव्य है, ये कर्तव्य करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक पत्नी पति से लाभ ले रही है, पत्नी से पति लाभ ले रही है। ऐसा ही जब बच्चों छोटा है, जिम्मेदारी से उनको बड़ा करता है। जैसा जैसा पेरेंट्स बुजुर्ग हो गया, वो लोग इतना जिम्मेदारी से बड़ा किया, इसलिए बच्चों पेरेंट्स को देखना ही पड़ेगा। ओके, बट ये क्या है, ये उनका धर्म है, सेवा नहीं, उनका कर्तव्य है। वो कर्तव्य को निभाना ही पड़ेगा, उधर सेवा नहीं है, कर्तव्य और धर्म है। इधर बहुत मतलब बहुत गहराई में देखे तो ये चीज समझ में आ जाएगा, बहुत डीपर वे में इसको समझना पड़ेगा। नहीं तो सोचता है ये क्या मैडम, ये सेवा नहीं है क्या, पत्री जी ऐसा क्यों बोल रहे, ये सेवा नहीं है। मतलब ये बहुत लिमिटेड, एक मात्र का लिमिटेड सेवा है। सही से बोलने है तो सिर्फ धर्म और कर्तव्य का भाग है। सेवा एक अलग चीज है, धर्म और कर्तव्य एक अलग चीज है। ओके, धर्म में सेवा नहीं है, कर्तव्य में
सेवा नहीं है। एक व्यापारी उनको व्यापार कर रहे, वो व्यापार के लिए उनको पैसा ले रही है, तब वो सेवा हो सकता है क्या? एक उद्योगी है, जॉब होल्डर है, वो जनरली बोलता है कि मैं सर्विस कर रहे, गवर्नमेंट के लिए सर्विस कर रहे, मैं रेलवे में सर्विस कर रहे, मैं सर्विस में हूँ, मैं सर्विस से रिटायर हो गया। वो कैसा सर्विस हो सकता है? वो उद्योग धर्म हो सकता है, जॉब का धर्म वो निभा रही है। क्यों? वो क्या कर रहे उनके लिए पैसा ले रही है, और क्या ले रही है उस हिसाब से ही कर रहे। यदि मैं 100 रुपया देकर 1 लाख रुपया का काम करवा रही है, वो करता है क्या? नहीं करता। क्यों? वो उद्योग धर्म उतना तक है, आप कितना दे रहे हो उतना तक ही करने का। मैं कितना दे रही है उतना तक मैं करूंगी, आप मैं कितना करता हूँ उतना ही मैं दे रही है। एक कार्मिक है, कष्ट से काम करने वाला, वो बहुत अपना लगेज उठाकर रख दिया, हम 10 रुपया दिया, अब बोलता है क्या? वो सेवा किया बोलता है क्या किसी से? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो उनका कर्तव्य किया, उनका कर्तव्य का, उनका कष्ट का कितना रसूम है उसका किसी न किसी रूप में हम दे दिया। ऐसा ही उनके पास ताकत है, वो ताकत दिया, अपने पास पैसा है, वो पैसा से बैलेंस किया, उसको व्यापार बोलता है, बिजनेस। एक तो धर्म रहेगा, एक तो पत्नी का धर्म रहता है, पेरेंट्स का धर्म रहता है, बच्चों का कर्तव्य रहता है, ऐसा ही व्यापार का धर्म रहता है। वो व्यापारी धर्म कर रहे, व्यापार का कर्तव्य कर रहे। हम पैसा दे रही है, एक शॉप वाले ने सही तरीका का अच्छा गुड्स देना, हमको अच्छा राशन देना, वो उनका कर्तव्य है ऐसा देने के लिए, और उनको पैसा देना हमारा है। उधर सेवा का बात की बिल्कुल नहीं है। और बहुत लोग सोचता है कि मैं ये सब कर रहे, एक प्रोफेसर है, उनका बुद्धि का ज्ञान देकर पैसा ले रही है। एक कार्मिक है, उनका बॉडी का शक्ति का रूप में देकर पैसा ले रही है, और किसी दूसरा चीज ले रही है। ये लेने का देने का किधर भी है तो वो सेवा नहीं हो सकता। ये सिर्फ धर्म और कर्तव्य होता है। बहुत तरीका का धर्म है, बहुत तरीका का कर्तव्य है, वो सब निभाना ही पड़ेगा। वो नहीं निभाने तो नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। पत्नी कष्ट में है, पति कष्ट में है, जरूर वो पत्नी आकर खड़ा रहेगा, उनके साथ भाग लेगा, वो उनका कर्तव्य और धर्म है। इधर मैं सेवा किया आपको, आप मेरा सेवा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि वो पति भी इस फैमिली के लिए, वो पत्नी के लिए इतना ही धर्म और कर्तव्य निभा रही है, वो सेवा नहीं हो सकता। दोनों बराबर एक दूसरों के लिए पूरा चलाने के लिए सब चीज कर रहे। ऐसा ही पेरेंट्स, ऐसा ही बच्चों, सब लोग। तब ये सेवा किधर हो सकता है? यदि मैं एक जॉब गवर्नमेंट में किधर भी जॉब किया बिना पैसा लेकर, और कोई भी मेरा काम को पसंद होकर खुद खुशी से, मतलब हैप्पीनेस से, आनंद से कुछ दिया, मैं मांगी नहीं, वो दिया, तब वो सेवा का बात हम बोल सकता है, मैं सेवा किया आज। मैं कितना तक कर रहे उतना को मैं कुछ ले रही है, मतलब दैट इज माय धर्म एंड कर्तव्य, इट इज नॉट सेवा। सेवा में मांगना नहीं रहता, सेवा में लेना नहीं रहता, सेवा में मैं देता हूं, बट मैं कुछ भी आपसे लेने का सोच भी नहीं रहता, तब वो सेवा का बात, सेवा का नाम
हम रख सकता है। अपने पेरेंट्स को करने वाला चीज को हम बोलता है हम मेरा पेरेंट्स को सेवा कर रहे, हम घर जाकर मेरा पेरेंट्स को सेवा कर रहे, क्या सेवा कर रहे, अपना धर्म निभा रही है। शायद धर्म निभाने से लोग हमको उठाता नहीं, बट धर्म नहीं निभाने से हमको बिल्कुल पनिशमेंट मिलेगा, अधर्म हो जाएगा। वो अधर्म के लिए कर्म रहता है। ध्यान से सुनो माय डियर फ्रेंड्स, धर्म और कर्तव्य निभाने से आपका हिसाब उठाकर कोई यू आर ग्रेट पर्सन, यू आर दैट पर्सन, ऐसा पर्सन कोई नहीं बोलेगा धर्म निभाने से, धर्म और कर्तव्य। बट धर्म और कर्तव्य नहीं निभाना पाया है, आप नहीं कर रहे, अपने धर्म को नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य को नहीं कर रहे, तब क्या बोलता है आपको, अधर्म में है आप, यू आर नॉट डूइंग योर धर्म, यू आर रॉन्ग। इसके लिए पनिशमेंट रहता है, कर्म रहता है। बट सेवा करने से आपको ऊपर तक उठाकर दिखाएगा लोगों, आप सेवा का महापुरुष है बोलकर। धर्म निभाने से नहीं करेगा, बट धर्म नहीं निभाने से कर्म रहता है। इसलिए सब लोग अपने धर्म निभाना है, कर्म निभाना है, और सेवा का जानकारी सही दिशा से, सही रूप से लेना पड़ेगा। सेवा करने से हमको पुरस्कार मिलता है, उन्नति स्थिति में सब लोग देखता है। बट धर्म से अपना धर्म आप कर रहे, अच्छा पर्सन है, बस ये इतना तक रहेगा, ये बहुत वेरी गुड पर्सन, वो ना बहुत अच्छा आदमी है, सब चीज करता है, इतना अच्छा नाम कमाता है, लोगों का दृष्टि में एक अच्छा पुरुष जैसा रहता है। बट सेवा करने से महापुरुष हो जाएगा, महोन्नत आत्मा जैसा देखेगा सब लोग। सेवा और धर्म का ये व्यत्यास है दोस्तों। हम अपने घर का काम कर रहे, अपने बच्चों को पढ़ाई करना, अपने माँ बाप को देखना, अपने बिजनेस को संभालना, इस बिजनेस को संभालने में अपने लाइफ पार्टनर्स को, बच्चों का हेल्प लेना, ये सब कुछ सिर्फ एक धर्म और कर्तव्य का भाग है, इधर सेवा का बात नहीं है। आप बोल सकते हैं मैडम इसमें बिल्कुल सेवा नहीं क्या, मतलब है सेवा, बट वेरी वेरी लिटिल लिटिल लिटिल, वेरी लिटिल seva, then that it is mostly dharma of you, everybody. हर बच्चों पेरेंट्स को देखना ही है, नहीं देखे तो वो अधर्म हो जाएगा, कर्म का व्यतिरेक हो जाएगा। ये कर्म नहीं किया तो हम कर्म चक्र में फंसेगा ही फंसेगा। ऐसा ही हर पेरेंट्स बच्चों को अच्छा से पालन करना है, ये नहीं किया तो वो कर्म चक्र में फंसेगा, एक क्योंकि वो कर्तव्य है उनका। जब वो कर्तव्य नहीं निभा पाए तो बच्चों को क्यों पैदा किया, पत्नी पति का कर्तव्य नहीं निभाने तो शादी क्यों किया, इस धर्म को नहीं कर पाए तो आप इसमें क्यों एंटर हुआ। इसलिए जब हम इस संसार में आ गया, सभी धर्म और कर्म सही ढंग से करना ही पड़ेगा। बट ये धर्म सेवा नहीं होगा, ये धर्म और कर्तव्य है। बहुत लोग क्या इसी चीज को सेवा बोलकर मानता है और बोलता है, अपने धर्म और कर्तव्य को ही सेवा बोलकर मानता है, मैं बहुत सेवा कर रहे, मैं बहुत कुछ कर रहे, वही को सेवा बोलकर सभी लोग को बताता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, सेवा इज कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, तब सेवा क्या है, इधर एक बात आ जाएगा। एक अतिथि हमारा घर आया है, कोई एक पर्सन आया है, हम बोलता है अतिथि देवो भव। कोई अतिथि अचानक कोई आ गया, उनको खाना देता है, उनको रहने के लिए देता है, वो सेवा होता है। क्योंकि उनसे संबंध नहीं, वो आ गया, उनसे रेस्पेक्टफुली हम अपने
कुछ दे रही है, वो सेवा है। बट अपने पेरेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है। वैसा ही ये गुरु को कुछ हम कर रहे, वो भी सेवा नहीं है। ये कुछ नया जैसा लगता है, गुरु सेवा बोलता है, बट एक्चुअली गुरु ही सेवा कर रहे, और गुरु को हम सेवा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं है, वो बात ही नहीं है। गुरु का कर्तव्य है, गुरु का काम है ही सब लोग को निस्वार्थ से सेवा करना, सब लोग को उन्नति स्थिति पर पहुंचने के लिए प्रयास करना, वो गुरु का ही कर्तव्य है। और गुरु को में हम पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गुरु को कुछ देकर गुरु दक्षिणा दे रही है, मतलब फिर ये बिजनेस हो गया। क्योंकि गुरु गुरु वो इतना बड़ा पर्सन है, वो सिर्फ देने के लिए तैयार होकर उस पोजीशन पर आ गया, और वो कुछ मांगता नहीं, वो कुछ चाहत नहीं रहता उनका अंदर कुछ, अरे ये लोग से ये पाना है, मैं ये लोग ये देना है, ये बोलकर ये गुरु का अंदर नहीं रहता है। यदि आप दिया तो आप दिया, बस इतना ही बात है। बट गुरु नहीं मांगता, कोई भी गुरु कुछ नहीं मांगता, सिर्फ कौन उनको फॉलो कर रहे, उनको उन्नति के लिए प्रयास करता है, उनके पास कितना ज्ञान है, कितना शक्ति है, वो देने के लिए गुरु है। इसलिए कोई भी बोलता है हम गुरु के लिए दक्षिणा दिया, मतलब ये कहीं नहीं, बिजनेस हो गया। क्योंकि गुरु कुछ मांगता ही नहीं। यदि वो गुरु मांग दिया, मैं ये दे रही है इसलिए आप ये दे दो, मुझको देना ही है, बोल दिया, तो उधर गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। द्रोणाचार्य आप सबको मालूम है ना? द्रोणाचार्य अर्जुन से क्या मांगा? उनका शत्रु द्रुपद से मुझको बंदी बनाकर लाना है। आपको इतना सिखा दिया आप द्रुपद को, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगी, आप क्षत्रिय है, आप कर सकता है, इसलिए आपको ये सिखा दिया, आप मुझको गुरु दक्षिण चाहिए। द्रोणाचार्य गुरु का नाम है, बट वो क्या किया? वो गुरु नहीं है, वो उनका कर्तव्य निभाया, बस उनका जॉब का, वृत्ति का धर्म किया, बस। इधर सेवा मतलब कब रहेगा? जब गुरु सही ढंग से मुझको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका उन्नति के लिए बस इतना ही चाहिए, तब वो सेवा बन जाएगा। इधर द्रोणाचार्य सिर्फ उनका कर्तव्य का धर्म को निभा दिया, बस इतना ही, क्योंकि वो मांगा है। ये गुरु शिष्य का संबंध में, गुरु ऐसा पर्सन है, वो कुछ मांगता नहीं, बिना मांग कर, बिना कुछ चाहत से सब लोग को सब कुछ देता है। यदि शिष्य ने, यदि दूसरों ने अपने इच्छा से, अपने पसंद से कुछ दिया, बस उसी का ऊपर भी उनको कुछ नहीं रहता, सिर्फ लेता है बिना इच्छा से। देखो ये सेवा का भाव इसमें कैसा देखना है, ये पॉइंट आप हम समझ गया तो तब हमको गुरु मतलब क्या है, इधर सेवा किधर है, पेरेंट्स को करने वाला सेवा में क्या है, अतिथि को हम सेवा करने में सेवा क्या है, ये सेवा का बारे में हमको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज सेवा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब कुछ बता दिया भगवत गीता में, और बोला है यदा इच्छा तदा कुरु। अर्जुना आपको कैसा चाहिए वैसा करो, मैं तो मेरा पास कितना ज्ञान है वो सब दे दिया, अभी आपका इच्छा है, आप करना है ये किया, ये सब कुछ नहीं बोला, आपको कैसा चाहिए वैसा करो, चाहिए तो युद्ध करो, नहीं तो छोड़ दो।
बट मेरे पास क्या ज्ञान है, मुझको क्या मालूम है, मैं दे दिया। एक गुरु कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने सेवा चक्रवर्ती है, द टॉपेस्ट पर्सन। क्यों? बहुत लोग सोचता है श्री कृष्ण ने 16,000 गोपिकों को शादी किया और रिलेशनशिप में है, बट ये सब अज्ञानता का बात है। किस व्यक्ति को ज्ञान संपूर्ण रूप से मालूम नहीं, वो व्यक्ति कुछ भी बात करेगा। एक्चुअली कृष्णा ने क्या किया, इसका पहले जन्म में 16,000 मुनि लोग मतलब मौन साधना किया लोग को मुनि लोग बोलता है। माय डियर फ्रेंड्स, मौन का साधना किया वो लोग, मौन में टॉपेस्ट पोजीशन है, बट वो लोग थर्ड मास्टर्स नहीं हुआ, वो लोग को ध्यान नहीं मालूम। मौन में रहने वालों को मुनि बोलता है, ध्यान में रहने वालों को ऋषि बोलता है। वो बहुत साधना मौन में किया, बट वो लोग को ध्यान नहीं सीखा। वो लोग कृष्ण भगवान से अगले जन्म में हमको सिखा दो बोलने से वो लोग गोपिकों जैसा कृष्ण भगवान के पास आ गया। कृष्ण भगवान क्या किया, कृष्णा ने वो गोपिकों को इधर उधर बिठाकर, पौधों के नीचे इधर बिठाकर उनको ध्यान सिखा दिया, उनको थर्ड मास्टर्स बना दिया। ये 16,000 गोपिकों को ऋषि जैसा बना दिया ध्यान सिखाकर, ऋषि जैसा। गोपाल क्या किया, सब लोग बोलता है गोपी जन गोविंदा गोपाला, गोपी जन गोपाला। गोपाला मतलब गो मतलब इंद्रियों को पालन किया, वो व्यक्ति गोपाला है। उस इंद्रियों को कंप्लीट वश पर कर रहने वाला ये गोपाल है, कृष्ण है। ये कृष्ण क्या किया, गोपी जन को, गोपी जन मतलब गो, ओ गोपी को, गोपी जन मतलब इंद्रियों को कैसा पालन करना वो लोग को सिखा दिया, इसलिए वो गोपिका बन गया। ये गोपाल ने गोपिकों को इंद्रियों को कैसा वश करना, वश कर कर कैसा एक ऋषि जैसा बनना सिखा दिया। इतना बड़ा काम किया वो, और लोग को ये नहीं मालूम, कुछ सिंपल फिजिकल लीस्ट रिलेशनशिप से बात करता है, इसलिए वो बात हम लोगों में ज्यादा ये नहीं करेगा। बट कृष्ण भगवान कितना लोग को ध्यान सिखा दिया, इसलिए वो ध्यान का चक्रवर्ती है। एक औरत है, एक औरत ने वो यमुना को पार करना है। जब यमुना नदी को पार करना है, वो औरत ने क्या किया, यदि कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी है तो यमुना मुझको रास्ता देना है, बोल दिया। यदि कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी है तो यमुना मुझको रास्ता देना है। इतना फोर्स में चलने वाला यमुना उसको रास्ता दे दिया। लोग सोच सकता है, अरे कृष्ण भगवान इतना लोग को शादी किया, कृष्ण को भगवान कृष्णा शादी किया ना, तब वो ब्रह्मचारी क्या होता है, कैसा होता है? फ्रेंड्स, ब्रह्मचारी मतलब ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पालन करना, ब्रह्म ज्ञान को पहचानना, उसको पालन किया, उसके वो ज्ञान को वो अपना हो गया तो वो उनको ब्रह्मचारी बोलता है। शादी किया शादी नहीं किया इससे कोई संबंध नहीं, ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो वो ब्रह्मचारी है। इसलिए यमुना ने रास्ता दिया। फिर वो औरत क्या, दूरवास महामुनि के पास जाकर खाना खिलाकर फिर आने का समय, फिर इतना जोर से यमुना चल रहे। तब वो औरत ने बोला, यदि दूरवास महामुनि मतलब हमको क्या मालूम,
बहुत गुस्सा वाला है, बहुत गुस्सा से रहता है। बट वो औरत ने बोला है यमुना से, यमुना नदी से, यदि दूर्वासा मुनि गुस्सा वाला है तो मुझको रास्ता मत दो, यदि वो शांत है तो, शांत रूप है तो मुझको छील कर रास्ता दे दो, बोल दिए सर। इमीडिएट क्या हुआ मालूम, यमुना ने रास्ता दिया। इसका मतलब यमुना क्या एक्सेप्ट किया, दुर्वासा महामुनि को गुस्सा नहीं है, ऐसा एक्सेप्ट किया यमुना ने। हम सोचता है यमुना दुर्वासा महामुनि गुस्सा से है। एक्चुअली योगी लोग का गुस्सा क्यों रहता है थोड़ा लोग को, जब उनका अंदर दूसरों को बदलने का तप रहता है, सबको अच्छा रास्ता में दिखाने का तप रहता है, वो लोग को गुस्सा रहता है, बस इतना ही। ऐसा है तो पत्री जी को बहुत गुस्सा है, जब लोग सही रास्ते में नहीं चल रहे वो गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है। इसका मतलब उनका गुस्सा क्यों है, मतलब उसको गुस्सा से कोई लेना देना नहीं। सेवा में रहने वाला लोग दूसरों के भलाई के लिए बहुत कुछ करता है दोस्तों, दिखना एक दिखता है, बट सेवा में लगातार उनको तप, उनका दिमाग सब कुछ दूसरों का भलाई के लिए रहता है, ये सेवा बोलता है। सो एक आत्मा का जीवन में सेवा कब से शुरू होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आत्मा बहुत जन्म लेते रहेगा, उसमें से सेवा, ये बात कब से शुरू हो रही है, पिछले पिछले जन्मों में, स्टार्टिंग जन्मों में ये आत्मा कैसा रहता है कि खाना पूरा खाना है, आराम से पीकर, आराम से सोकर, ये मेरा मेरा खुद का वैभोग रहे तो बस, मैं आराम से रहे तो बस, ऐसा कुछ जन्मों बिताता है, वो तमोगुण का जन्म है। उस जन्म में सेवा नहीं रहता, स्टार्टिंग जन्मों में। उसके बाद का कुछ जन्मों में नींद, ये सब पार कर कर मैं बड़ा हूं, सब लोग मेरा बात सुनना है, मेरे से ही सब लोग फॉलो करना है, मुझको ज्यादा बड़ा सोचना है, मतलब ये मैं का अहंकार रहकर कुछ जन्म रहता है, ये रजोगुण का जन्म है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 जन्म मान कर लो, मतलब 100 एग्जाम्पल में, एक 100 जन्म में 30 जन्म तमोगुण के लिए, 30 जन्म रजोगुण के लिए खत्म हो जाएगा। तमोगुण रजोगुण को इस जन्मों को पार करने के बाद, मतलब लगभग हमारे पास कितना है, 40 जन्म है, 100 में देखे तो 40 जन्म है। इधर से ये सेवा का बात शुरू होता है, इधर से सात्विक गुण शुरू होता है। मतलब कब से ये सात्विक गुण शुरू हो गया, तब से सेवा का बात पद अपना जीवनों में आ जाएगा। तब तक सेवा का बात का चीज किसी को मालूम नहीं रहता। एक तमोगुण में रावण है, रावण सेवा किया क्या, नहीं किया। कुंभकर्ण ने सेवा किया क्या, नहीं किया। विभीषण ने सेवा किया। इसलिए जब तमोगुण रजोगुण का जन्म रहता है, उस जन्म में सेवा का पद नहीं मिलेगा, हमको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उनका जीवन में वो अपने में रहता है, अपने में कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे बाद 60 जन्मों के बाद जब 40 जन्म लगभग इस तरफ आ गया, सात्विक गुण तक आ गया, तब ये सेवा, ये सेवा का शब्द उस जन्मों में शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स। गुरजाड़ा अप्पाराव एक तेलुगु इंडियन पोएट है, वो आंध्रा का है।
वो बोलता है कि सभी लोग సొంత లాభము కొంత మానుకుని పొరుగు వారికి సేవ పడవోయి मतलब अपने का खुद का लाभ को थोड़ा छोड़कर दूसरों को सहायता करो क्योंकि देशम देशम इस देश से प्यार है तो इस मिट्टी को प्यार करता है तो तब कोई भी अपने का लाभ को थोड़ा सा जरा सा छोड़कर दूसरों को सेवा करने के लिए आ जाओ क्योंकि देश मतलब मिट्टी नहीं देश मतलब मनुष्य लोय मतलब इंसान है देश सिर्फ मिट्टी का बात नहीं इसलिए बड़ा बड़ा बात बोलना बंद कर कर अपने को कुछ तो कर कर दिखा कर लोगों को सेवा करो वही बात पत्री जी क्या बोलता है कि लोगों का जगह सर्व जीव कोटि को रखो बोलता है जब गुरजाड़ अप्पाराव जी ने अपने लाभ को थोड़ा निकाल कर दूसरों का सेवा करो बोलने से पत्री जी बोलता है सिर्फ इंसान ही नहीं सभी पौधों को सभी जानवरों को सभी पक्षी जाति को सबको सेवा करना है तभी वो सेवा मांगता है थोड़ा खाना दे दो मुर्गी को थोड़ा घास दे दो थोड़ा खिला दो वो बकरी को वो कऊ को एक इंसान आ गया थोड़ा ध्यान सिखा दो उनको क्या चाहिए अपने पास क्या है वो दे दो तब वो सेवा हो जाएगा हर एक तरीका में कुछ ना कुछ अपने से थोड़ा चीज निकल कर दूसरों को करो वो सेवा हो जाता है मतलब हम सात्विक गुण में जब आ गया तब हमको लगता है मेरे पास इतना है तो मैं दूसरों को दे दूं थोड़ा मेरे पास समय है ये समय दूसरों को दे दूं मुझको अच्छा से गाना मालूम है तो मैं वो गाना को दूसरों को ऐसा बता दिया बच्चों को सबको बुलाकर हर रोज मैं गाना को बता रहे बिना कुछ फीस लेकर वो सेवा होता है मुझको अच्छा इंग्लिश आता है मैं इधर उधर सभी को इंग्लिश सिखा दिया बिना ट्यूशन फीस लेकर वो सेवा होता है ऐसा ही मेरा घर का काम हो गया मेरा घर का काम हो गया होने के बाद कुछ समय बचा है तब मैं दूसरों को अगल बगल का बात बंद कर कर उन लोगों को सेवा किया हेल्प किया तब वो सेवा मानता है पत्री जी बोलता है ध्यान करने से ये पौधों से भी ये जानवर से भी सब लोग क्या बात कर रहे क्या कर रहे सब चीज हम समझ सकता है सेवा का बारे में पहला समझो बोलता है क्योंकि 4 टाइप्स ऑफ योग है एक ध्यान योग एक स्वाध्याय योग एक सर्जन सांगत्य योग और सेवा योग पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी 4 योग के बारे में बात करता है एक ध्यान योग एक स्वाध्याय योग एक सर्जन सांगत्य योग ये सर्जन सांगत्य योग में सही से अंदर से मौन स्थिति में समाधि स्थिति में है तो वो पौधों से भी उनका जीवन का कैसा आ गया वो जानवर से भी वो पत्थर से भी हर एक चीज से बात कर सकता है उनसे ज्ञान ले सकता है स्वाध्याय योग और आखिरी में वो सेवा योग के बारे में बताता है सो माय डियर फ्रेंड्स सेवा मतलब जैसा गुरजाड़ अप्पाराव जी ने बता दिया द ग्रेट पोइट एंड प्ले ऑफ इंडिया अपने को थोड़ा समय अपने हर रोज में अपने चीज को थोड़ा निकाल कर दूसरों को भलाई के लिए दूसरे जीव जानवर के लिए दूसरे इंसान के लिए कुछ समय दिया तो ये चीज को सेवा बोलता है उसको सेवा धुरंधर बोलता है ग्रेट पर्सन ऑफ सेवा ये सब लोग सात्विक प्रधान लोग रहता है वे दे आर वेरी सॉफ्ट नेचर्ड पीपल उनको पैसा के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ आशा नहीं रहता
परंतु घर में कौन सेवा करता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा अवमान रहता है। अरे अब काम होने के बाद ऐसा आलतू फालतू सबको ये कर रहे, और थोड़ा कमा सकता है, और थोड़ा बच्चों को दे सकता है, और थोड़ा घर को बढ़ा कर सकता है, ऐसा अवमान रहता है। तो भी गत जन्मों में, पास्ट लाइफ्स में ये लोग सब कुछ देख चुका है, इसलिए वो लोग के लिए कौन इस सेवा का पद में है, वो लोग के लिए सेवा पैसा में कोई मोह नहीं रहता। समय है तो पौधों को रखता है, प्लांटिंग ट्रीज करता है, कुछ भी क्लीन करता है, रोड को साफ रखना, वेस्ट प्लास्टिक को निकालना, सेव द अर्थ, सेव द प्लेनेट, ऐसा बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं। कुछ पाने के लिए नहीं, तब क्या मिलता है सेवा में? सेवा में संतुष्टि मिलता है, तृप्ति, संतुष्टि मिलता है। द बिगेस्ट थिंग सेवा में क्या होता है, जब हम कुछ किया, वो इंसान का चेहरा के अंदर वो कुछ नहीं देगा, वो अदर पीपल, बट एक मुस्कुरात रहता है, एक शांति रहता है दूसरों का जीवन में। वो शांति को देखकर ये कौन सेवा किया, वो आदमी एक संतुष्टि में रहता है। कौन सेवा नहीं किया, वो लोग हर समय असंतृप्ति में रहता है, उसको कभी भी तृप्ति नहीं रहता। कौन सेवा करता है, वो लोग कभी भी संतुष्टि में रहता है, आनंद में रहता है। दिया, कुछ भी दिया, और देने का चीज में उतना महत्व है। बिना कुछ चाहत हम कुछ भी हेल्प किया दूसरों के लिए, वो हेल्प से वो लोग आनंद में है, उसको देखकर हमको एक आनंद अलौकिक स्थिति में रहेगा, उसको सेवा है। दैट इज सेवा स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज सेवा स्टार्टिंग पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, मदर टेरेसा पूरा कलकत्ता में बहुत बच्चों किसके पास पेरेंट्स नहीं है, ऐसा ही रोड पर छोड़ दिया, ऐसा लोगों को सबको लाकर सेवा किया। क्या मिला है? कुछ मिला है क्या? वो लोग कुछ दे पाएगा क्या? नहीं, वो वो लोग कुछ नहीं दे पाएगा, बट ये सभी लोग को सेवा कर अच्युत बहुत संतुष्टि में, वो आनंद स्थिति में है। दैट इज सेवा। गांधी जी, नेल्सन मंडेला, ऐसा बहुत लोग है, बहुत लोग। हम इधर दो तीन लोग को बता रहे, ऐसा नहीं, हजारों लोग हैं इस दुनिया में, सबको आनंद रहने के लिए सेवा कर रहे। और एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, सेवा करने में बहुत जगह में हमको अवमान रहता है। कभी कभी लोग हमको दुर्भाषण देता है, कभी कभी हमको नीचे गिराता है, कभी कभी मारने का कोशिश भी करता है, बट ये सब को आगे किया तो ही सही सेवा कर सकता है। ये मान अवमान से आगे होकर सेवा करने कर सकता है। मदर तेरेसा जब सभी बच्चों को सेवा कर रहे, उनको बहुत अवमान किया लोग। पहला पहला उनको जैसा बच्चों को लेकर सेल करने वाला ऐसा लोग के जैसा भी देखा है, बट कभी भी वो अवमान नहीं सोचा, कभी भी वो अपने आप को नीचे नहीं किया, वो सेवा करते ही जा रही है। इसलिए मान अवमान से कौन आगे जाएगा, वही लोग सेवा कर पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेवा देखो, एक गंगा नदी है, वो जैसा वो शुरुआत में बहुत पतला और चलते रहेगा, जैसा जैसा वो पार करते जा रही है, और बाकी नदियों में, और बाकी नदियों उनसे एक होकर महागंगा जैसा वो समंदर में चलने का समय बहुत बड़ा नदी हो जाएगा। ऐसा ही सेवा शुरुआत में
छोटा छोटा मतलब अपने काम कर कर थोड़ा दूसरों का काम करना, अपने काम करते करते थोड़ा दूसरों को सेवा करना, ऐसा ही शुरू होता है। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, उनका फैमिली में पहले से ही सेवा है। मतलब जब वो छोटा में है पत्री जी, उनका घर में उनको कितना है उतना में कोई भी आ गया उनको खाना खिलाना, पैसा से कोई संबंध नहीं, अपने पास क्या है उन्हीं से सबको देखना। कोई भी घर में भिक्षाटन के लिए आ रहे, उनके पास कुछ भी है उसी से वो उन लोग को भी देना। नहीं तो घर में कभी भी कोई भी आ गया, उनको क्या चाहिए वो उनके पास है तो दे देना, ऐसा पूरा उनका मदर फादर ऐसा सेवा में है पहला से। बट जैसा जैसा पत्री जी ध्यान में आ गया, ध्यान के बारे में समझ गया, उसके बाद पत्री जी क्या किया, वो उस समय कोरमंडल फर्टिलाइजर्स में जॉब करता था। वो जॉब जैसा हो गया, अपना काम करते करते उनको बीवी बच्चों को देखते देखते बाकी समय दूसरों को ध्यान सिखाना, दूसरों को सेवा करने के लिए चलता था। मतलब उनका जॉब करते करते ही दूसरों के लिए देखना, उनको क्या बोलता है, सेवा दृक्पदम बोलता है। मतलब एक कदम आगे रखकर दूसरों को सेवा करने का, एक कदम आगे रखना को सेवा दृक्पदम बोलता है। तो जैसा जैसा वो पहले से ही है, बहुत लोगों का घर में सेवा एक बाग है, वो पहले से है, ये सेवा दृक्पदम पहले से ही है। जैसा जैसा वो कोरमंडल में है, उनको जॉब देखते देखते ही, उनको फैमिली देखते देखते ही बाकी समय में वो क्या करता, दूसरों को सेवा कर रहे, वो सेवा तत्परम कहता है। सेकंड सेवा तत्परम, मतलब तत् को परम, दूसरों के लिए खुद को देना, मतलब अपने समय को भी अपने काम करते दूसरों के लिए कुछ करने को सेवा तत्परम बोलता है। ओके, उसके बाद क्या किया, थोड़ा दिन के बाद वो और आगे किया और उनका जॉब को पूरा रिजाइन किया। उनका पूरा 24 आवर्स का सभी समय लोगों का भलाई के लिए, लोगों को सेवा के लिए, सब लोग का उन्नति के लिए दिया। वो सेवा चक्रवर्ती बोलता है। मतलब 3 फेजेस देखो, पहला सेवा दृक्पदम, मतलब अपने को एक इच्छा शुरू होता है कि दूसरों को कुछ करना है, मेरे पास कितना है उतना में दूसरों को कुछ देना है, मेरे पास क्या है उसी से सबको देना। उसके बाद अपने करते करते थोड़ा समय निकाल कर, इधर बहुत पिरामिड मास्टर्स अपने काम करते करते थोड़ा समय निकाल कर, जैसा संडे आ गया, अरे मेरा एक ही संडे है बोलकर वो घर में नहीं बैठ रहे, उस संडे दूसरों का घर जाकर दूसरों का जगह देकर सेवा कर रहे। शाम को काम खत्म हो गया, 2 घंटे काम है, मैं क्या कर रहे इस जूम में सबको टाइम, मेरा ज्ञान को दे रही है। मतलब अपने समय निकालकर दूसरों को सेवा किया तो सेवा तत्परम बोलता है। और आगे आकर मैं पहला टीचर था आंध्र में, जब मैं ध्यान में आ गई उस समय मैं टीचर था, बच्चों को ध्यान सिखाता था, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया। बट बच्चों के पास एक कंप्लेंट भी मिल गया, मैडम जैसा हम आंख बंद कर बैठ रहे हमारे पेरेंट्स आकर हमको मार कर उठा रही है, क्या सो जा रही है क्या, उठो, ये ध्यान गान सब नहीं बाद में कर सकता है, उठो उठो, ये अपना चीज नहीं बुजुर्ग होने का करने का चीज, ऐसा बता रही है मैम, क्या करूं घर में। तब मैं क्या सोचा, मतलब मैं बच्चों को नहीं बड़ा लोग को पहला बदलना है, बच्चों ठीक है बड़ा लोग ठीक नहीं बोलकर वो जॉब को रिजाइन किया। मैं अब से जॉब नहीं करूंगी, लोगों को ठीक करना ही मेरा जॉब सोचकर तब से मैं बहुत लोग को ध्यान सिखाते सिखाते आगे आ रही है। वो सेवा चक्रवर्ती 1992 में पत्री जी उनका जॉब छोड़कर 24 आवर्स लोगों को सेवा करने के लिए आ गया। सब लोग को
बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, दुख मिटाना है, मूर्खता निकालना है, अज्ञानता निकालना है, तब क्या करना, मेरा पूरा समय देना है बोलकर पत्री जी 1992 में उनका पूरा जॉब छोड़कर लोगों को सेवा के लिए, वो सेवा चक्रवर्ती मतलब द हाईएस्ट स्टेज ऑफ सेवा में आ गया। सो सेवा दृक्पथ मीन्स स्टार्टिंग लेवल, मिनिमम लेवल, अपने काम करते करते अपने थोड़ा दूसरों को कुछ देना। सेवा तत्परम मतलब मिडिल लेवल, जानबूझकर समय निकालकर ये समय हम ये काम करेगा, ये सैटरडे संडे मेरा नहीं सोसाइटी के लिए, शाम का समय मेरा नहीं दुनिया के लिए, ऐसा अपने समय अपने कर्तव्य करते करते दूसरों को देना। और सेवा चक्रवर्ती क्या है, 24 आवर्स में रात में भी दरवाजा मिटेगा, मैडम सर हमको ये प्रॉब्लम आ गई, इसको कैसा है, अरे ऐसा करो, ये करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप ध्यान करो, अरे आपके पास पैसा नहीं मेरे पास है ले लो, आप खाना नहीं खाई बैठो मैं खाना बना कर दूंगी। रायपुर में चटानी मैम एक मैम है, बहुत अच्छा। हम एक दिन सुबह सुबह 4 बजे गया, पत्री जी जब है 4 बजे वो उठकर दरवाजा खोलकर आइए आइए बैठो, चाय चाहिए कॉफी चाहिए, थोड़ा कॉफी पियो, सुबह सुबह आ गए, कुछ खाई नहीं खाई। उनका घर में कितना लोग भी जाओ कभी भी जाओ, वो लोग बिना कुछ चेहरे में वो मुस्कुरात वैसा ही रहेगा, ये चेहरे में गुस्सा नहीं, ये लोग अभी क्यों आए, अरे बाबा अभी काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा चेहरे में। ये चेहरा कभी भी साफ साफ खुशी से रहकर अतिथि देवो भव बोलकर वो कुछ तो खिलाएगा, बिना खिलाकर वो बाहर भेजेगा ही नहीं। वो सेवा में कितना आगे है देखो। अरे ये समय क्यों आ गया, मेरे पास क्या है, अरे मेरे पास एक ही रोटी है, इसको आधा आधा क्यों दे दूं, अभी मैं भी भूखा हूँ, ये बात नहीं रहेगा। सो हम सब सेवा चक्रवर्ती बनना है, धीरे धीरे ये हो जाएगा। जैसा गंगा नदी धीरे धीरे आकर वो बड़ा नदी कैसा बन गया, हम छोटा का सेवा से शुरू करते करते धीरे 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 हम आगे होकर बहुत बड़ा सेवा करता ही जाएगा। और ये सेवा में 2 प्रकार है माय डियर फ्रेंड्स, एक तो प्रापंचिक सेवा, एक तो आध्यात्मिक सेवा। ये प्रापंचिक सेवा में जैसा हम बता दिया, सेवा दृक्पदम, सेवा तत्परम, सेवा चक्रवर्ती, 3 स्थिति प्रापंचिक सेवा में भी रहता है। जैसा मदर तेरेसा सभी लोगों को इकट्ठा कर कर उनका हेल्थ का समस्या सब ठीक किया, ऐसे ही लोगों के लिए खाना, किसी लोगों के लिए कपड़ा नहीं उनको कपड़ा देना, ये प्रापंचिक सेवा है। ये प्रापंचिक सेवा में करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसको धीर विश्व रूप मतलब ऊपर तक जाकर नेक्स्ट सभी लोग आध्यात्मिक सेवा में भी आ जाएगा। मतलब ये 2 सेवा में पहला सब लोग प्रापंचिक सेवा से ही शुरू करेगा। मुझको मैथ्स बहुत अच्छा आता है, दूसरों को सिखाना, मेरे पास पैसा है दूसरों को कुछ चाहत के लिए देना, मेरे पास खाना है दूसरों को खिलाना, मेरे पास कपड़ा है दूसरों को देना, मेरे पास समय है दूसरों के लिए आगे करना, बुजुर्ग लोग है कुछ काम नहीं कर पाएगा मैं जाकर हेल्प करना, ये प्रापंचिक सेवा है। सॉरी, जैसा जैसा ये सेवा करते जाएगा आगे वही सेवा आध्यात्मिक सेवा जैसा बदल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए क्या करना है, मतलब ये सेवा, ये प्रापंचिक सेवा से आध्यात्मिक सेवा तक हम पहुंचना, इसको सेवा शास्त्र बोलता है।
सेवा शास्त्र विज्ञान बोलता है। सो ये आध्यात्मिक सेवा मतलब क्या है? अब तक हम मानव सेवा माधव सेवा के बारे में बोल दिया। नेक्स्ट कल पार्ट 2 में हम माधव सेवा कैसा बन जाएगा, ये माधव सेवा मानव सेवा कैसा बन जाएगा, ये पार्ट 2 में देखेगा। फिर वो भी बहुत है, बहुत अच्छा गहराई एक्सप्लेनेशन दिया। आध्यात्मिक सेवा मतलब क्या है, हम अभी सेवा और ये प्रापंचिक सेवा, सेवा में कितना रहता है आज देख चुका है, पर परसों रहेगा हमारा पार्ट 2। कल हमको सुधीर जी का क्लास रहता है बुद्ध भगवान का 4 आर्य सूत्र के बारे में। क्योंकि संडे है, सिर्फ हमने संडेज को कौन संडे अवेलेबल है उनको दे दिया। फिर हम परसों सेवा का पार्ट 2 समग्र रूप से ले लेगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत ही आनंद आ गया सुनने में। यस मैम, यस मैम। ये एक्चुअली ये कल से मैं पूरा तैयार कर रहे, मैं भी 3 बार सुन चुका हूँ पत्री जी का। इतना इतना कितना सुनते रहो और आते रह रहे। इतना बड़ा वीडियो है, इतना बड़ा गहराई का ज्ञान है। आपने बहुत बड़ी बात धर्म, कर्तव्य और सेवा, इसमें जो अंतर बताया, यस उससे थोड़ी आंखें खुल गई। यस मैम, यस मैम, यस। बहुत थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू वेरी। बहुत सुंदर मैडम, बहुत अच्छा लगा। यस मैम। ऑल आर क्लियर। ये क्लियर होना ही मैम, क्योंकि जी जी सेवा धर्म इज द 4th धर्म ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी एंड एवरीबॉडी। कल इसी का मतलब परसों हम इसी का विशेष रूप में और जानकारी लेगा, क्योंकि इसके बारे में मालूम होना, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। बिना इसका जानकारी हम इसके लिए संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। आत्मा से, ये आत्मा से करने का चीज है। सो ये बहुत बड़ा क्लास है, हमको 2 दिन लगेगा। किसको ये सेवा के बारे में मालूम हो वो लोग सेवा करना शुरू करना है इमीडिएट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। आपने जो आगे भी क्लासेस ली थी उसे एकदम जैसे आपने पूरा बताया था ना, अंतःकरण शुद्ध करना, तो काफी फर्क पड़ा हम लोगों को। अब कुछ भी करते हैं तो एकदम तुरंत ध्यान आता है और उसको हम लोग फिर उस आपका शब्द याद आ जाते हैं, तो फिर एकदम चेंज करते हैं। तो धीरे धीरे वो आदत पड़ रही है, काफी कुछ अंतर पड़ गया पहले से अब में। ये अंतःकरण शुद्धि का क्लासेस में बहुत हाँ अच्छा जी, था मैडम, वो भी बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। मुझको भी वो बताने के बाद मैं और ध्यान से मैं सब चीज देख रहे अभी। तो नहीं, पूरी चीज क्लियर हो गई, एकदम अच्छे से क्लियर हुई वो भी। और ये जो सेवा की क्लास मुझे आपने जो बताया, उसमें मुझे लगता है कि 2-3 क्लास और होनी चाहिए, जिससे जैसे काफी चीजें पता लगी मतलब। यस मैम, यस मैम, है ना। आपको हमको और 1 घंटा का क्लास है। परसों हम इसका और डीप है। अभी मैं बहुत कम बता दिया, वो और देखेगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।